पूरे मुल्क में अब उथल पथल है और किसी की इज्जत अब महफूज नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियोस हैं ना, वो बिलावल और मरियम की भी हैं, कि पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेसेस की भी वीडियोस हैं इन जनरल्स के साथ और इन पॉलिटिशियंस के साथ। मैं ये समझती हूँ कि शायद इससे ज़्यादा नाजुक मोड़ पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया होगा। हुआ ये है कि जनाब ये जो खवातीन हैं या एक्ट्रेसेस हैं, इनकी भी कोई वीडियोस मौजूद हैं। चले मैं एक नाम ले लेता हूँ, महविश हयात है। महविश हयात को सदारती तमगा मिला उसने कारकर्दगी का। और वैसे मतलब एक बंदे के करैक्टर के बारे में आप ये देखिए कि आपकी सियासी लेवल पे आपने अवाम के लिए क्या किया, आपको अवाम ने मैंडेट दिया, अभी तो मैंडेट भी नहीं मिला था। आप उस बंदे की ऑडियोज वीडियोस पे सियासत करते रहते हैं, पूरा दिन गुजार के चले जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी है ही नहीं। इंतहाई संगीन एलिगेशन, इंतहाई घटिया, सिर्फ जनरल बाजवा पर नहीं लगाया गया बल्कि पाकिस्तान की कुछ मारूफ शोबिस। जहां सोशल मीडिया ने ज़राया अब्लाग को बहुत आसान बना दिया है, वहीं हर तरह की खबरें भी वायरल हो जाती हैं। अक्सर औकात उन खबरों की तस्दीक या तरदीद भी नहीं हो पाती, लेकिन सारिफीन इन खबरों को सच तस्लीम कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराएं सजल अली, कुबरा खान, महविश हयात, माहिरा खान से मुतल्लिक ऐसी ही खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हैं और उन खबरों की तस्दीक होना अभी बाकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर माहिरा खान, कुबरा खान, सजल अली और महविश हयात के खिलाफ एक नाजेबा मुहिम शुरू हो गई है। इंस्टाग्राम पर जारी अपने बयान में कुबरा खान ने कहा कि वो इब्तदाई तौर पर इसलिए खामोश रहीं क्योंकि एक जाली वीडियो उनके वजूद को नहीं मिटा सकती, लेकिन अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई भी शख्स बैठे बिठाए मुझ पर उंगली उठाए तो ये आपकी सोच है। मिस्टर, इससे पहले कि आप किसी पर उंगली उठाएं, आपके पास सबूत होने चाहिए। अदाकारा ने मुबैना खबर देने वाले यूट्यूबर से कहा कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है कि सबूत सामने लाएं, वरना अपना बयान वापस लें। कुबरा खान ने यूट्यूबर को मुखातिब करके कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बरतानवी शहरी भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे वहाँ भी आऊँगी क्योंकि मैं सच पर हूँ, मैं हक पर हूँ और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। सजल अली ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा, यह बहुत अफसोसनाक है कि हमारा मुल्क इखलाकी तौर पर पस्त और बदसूरत होता जा रहा है। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है। सोशल मीडिया पर जारी किरदार कुशी की मुहिम पर पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात का मौक़िफ़ भी आया। अपने बयान में उन्होंने कहा, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी 2 मिनट की शोहरत का लुत्फ ले रहे होंगे। सिर्फ इसीलिए कि मैं अदाकारा हूँ, मेरा नाम यूं नहीं घसीटा जा सकता। महविश हयात का मजीद कहना था कि बेबुनियाद इल्जामात आयद करने और किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बेबुनियाद झूठ फैलाने पर आप पर लानत हो। और इससे भी बड़ी शर्मिंदगी उन लोगों के लिए जो इस बकवास पर यकीन रखते हैं। ये हमारे मुआशरे की बीमारी को जाहिर करता है, जो बगैर सोचे समझे इस गटर जर्नलिज्म को अपनी लपेट में ले लेती है। उन्होंने वाजे किया कि ये अब रुकना चाहिए और फौरी तौर पर रुकना चाहिए। वो किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सोल्जर स्पीक्स मेजर आदिल राजा साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहराब। मेजर साहब, आप पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त भी, और खास तौर पर जो आपने मॉडल्स के हवाले से गुफ्तगू की है उसको लेकर एक बड़ी डिबेट शुरू है, तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल, आप क्या कहना चाहते हैं? सोहराब, पाकिस्तानी कौम का ये मसला है कि उनको बड़ी आसानी से किसी भी तरफ जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसी मैनिपुलेशन की वजह से पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल में इस हालत पे पहुंची है। हालांकि अब कौम बाशऊर हो चुकी है। जो ये इस वक्त डिबेट चल रही है, ये डिबेट तो चलनी नहीं चाहिए थी। डिबेट तो ये चलनी चाहिए थी कि जिनका अभी मैंने अगर किसी का तज़किरा किया है, इनिशियल्स लिए हैं, तो अव्वल तो उन इनिशियल से कई सौ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मॉडल्स का नाम है, मॉडल्स का नाम हजारों की तादाद में है। फिर स्पेसिफिकली किसी को एयर मार्क करके ही ये डिबेट क्यों चलाई जा रही है, मैंने तो उसकी शदीद तरदीद भी की है, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। उसका मकसद ये है कि आवाम की तवज्जो
असल मसले से हटाई जाए। असल मसाइल जो कि उस वीलॉग के अंदर जो सामने लाए गए हैं कि क्या ये इंक्वायरी हो रही है, क्या ये वीडियोस ऑडियोज बनी है, क्या पाकिस्तान की सियासतदानों को उनके ऑडियोज और वीडियोस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, क्या रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, क्या फाइनेंशियल करप्शन जो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की है उसके अंदर जिन अफसरान का नाम लिया गया है वो इन्वॉल्व है या नहीं है, उनके ऊपर बड़े मतलब कि ये बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत का जो है सारा का सारा वो इन्होंने शेप करके जो है उसको घुमा फिरा के वो ले गए हैं उस मॉडल्स के ऊपर। जी आपने खैर इस हवाले से ट्वीट भी किया। अच्छा मेजर साहब ये बताएं कि जिन पॉलिटिशियंस की वीडियोस मौजूद हैं, क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी कोई वीडियो मौजूद है क्या? सौरभ, मेरे जराये का ये दावा है कि मरियम नवाज साहिबा की भी कोई वीडियो बनाई गई है। ठीक हो गया। तो सर इसके ऊपर मजीद कोई डिटेल्स आप बताना चाहेंगे कि मरीम नवाज शरीफ को की वीडियो कहां पर बनाई गई? चूंकि इससे पहले वो क्लेम करती रही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कि जब नैब की हिरासत में थी तो उनकी कुछ एक वीडियोस बनाई गई थी, वो खुद क्लेम करती रही। जी जी, वो खुद क्लेम करती रही हैं, उनकी कोई वीडियोस बनाई गई हैं। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, ये भी सरासर मैं आपको हेयर से बता रहा हूँ, लंगर गप बता रहा हूँ, कोई मुसद्दका जराये की इतलात नहीं बता रहा, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो हिरासत में थी तो किसी जगह पे 2 दफा उनको खसूसी तौर के ऊपर कहीं शायद इलाज की नीयत से या रेस्ट की नीयत से, जिस भी नीयत से ले जाया गया किसी सेफ हाउसेस के अंदर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो जो है वो एयर से ही है, मैं इसको कोई कंफर्म नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल मेरे जराये का ये जरूर दावा है कि ये वीडियोस बनाई गई हैं। और इसमें मेरा जाती तज्जिया फिर ये है कि ये वजह हो सकती है, मरियम नवाज साहिबा खुद भी कहती हैं कि मेरी वीडियोस बनाई गई हैं, तो फिर ये वजह हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो फिर जनरल आसिम मुनीर को चीफ लगाने के बाद हो सकता है कि उनको कहा हो कि फिर अभी ये वो निकलवाएं, जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी करें, क्योंकि आज से पहले तो ये काम पहले से हमेशा से होते चले हैं, लेकिन इंक्वायरियां कभी नहीं आपने सुना कि DGISI की हुई हो। दैट्स ट्रू। अच्छा मेजर साहब चलें, खबर कंफर्मेशन अभी तक नहीं है तो ज्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाते। सर आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मुलाकात थी उसके जो 4 नुक्ते अभी तक मंजरेआम पर आए हैं उनके अंदर यह है कि जी सोशल मीडिया मुल्क दुश्मन अनासिर का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, सोशल मीडिया मईशत को निशाना बना रहा है और मईशत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया जनाब मईशत के ऊपर अभाम फैला रहा है, सोशल मीडिया पाकिस्तान में दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहा है या आगे बढ़ा रहा है। सो अभी तक जो समझ आए वो सिर्फ सोशल मीडिया है। असल में सुराब, सोशल मीडिया इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, सोशल मीडिया इनको आईना दिखा रहा है, सोशल मीडिया करेक्टिव मैयज दे रहा है, सोशल मीडिया आवाम में शऊर बेदार कर रहा है। इस वजह से सोशल मीडिया इनकी आंखों में चुभ रहा है, इनके दिल में खुभ रहा है, और ये सोशल मीडिया के खिलाफ जो है ये मुहिम तेज से तेज तर करना चाहते हैं। कभी मुझे रॉ का एजेंट बताते हैं, कभी सियासत.pk को जो है वो मूसाद का एजेंट बताते हैं, और ये मुहिम बड़े अरसे से चल रही है, आप देख ही रहे हैं। इसके ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ताल्लुक है, तो उसमें जो वाकयतन जो बातचीत हुई उसके ऊपर मैं अपना वीडियो वीलॉग कर चुका हूं, वो मौजूद है। जो बंद दरवाजों के पीछे जो असल बातचीत मेरे जराये ने मुझ तक पहुंचाई है वो मैं क्या बता चुका हूं आप लोगों को, उसमें इस किस्म का कोई भी जिक्र नहीं है मौजूद। ठीक हो गया। और वो जो 18 पॉइंट्स आपने मेरे ख्याल में अपने व्लॉग में गिनवाए। जी बिल्कुल, 18 पॉइंट्स मैंने अपने व्लॉग में गिनवाए हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग है वो मुझे अभी इस वक्त सामने मिल नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर मैं ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं असल में वो बता चुका हूँ। उसमें ये बात जरूर हुई है कि जी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या फाइनेंशियल पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी इजाजत हम किसी सूरत नहीं देंगे। उसमें इमरान खान और PTI को टारगेट करने की कोशिश जरूर की गई है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है वो अपनी तरफ से तो हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फैशिज्म मौजूद है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस आवाज उठा रही हैं, वो किसी वजह से ही आवाज उठा रही है ना। तो वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फैशिज्म है, पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया कर्ब है, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई बोले, अपनी आवाजें हक बुलंद करे, तो उसको अगवा करके नंगा करके मारा जाता है, चाहे वो जितना ही बड़ा बड़ा बंदा इज्जतदार लोगों के साथ भी यही किया जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में ये कोई नई बात नहीं है जो बातें बाहर निकाली जा रही। अच्छा सर, कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग इमरान खान का इंटरेक्शन हुआ साफियों के साथ, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बैक स्टैब किया है। चलें ठीक है, ये तो बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जनरल साहब मुझे कहते हैं आप प्ले बॉय हैं, और मैंने कहा जी मैं प्ले बॉय रहा हूं। सर ये इस लेवल की पर्सनैलिटीज, ये किस तरह की गुफ्तगू है, ये कन्वर्सेशन क्या है सर बेसिकली? देखें, अब जनरल साहब जिनको हाजी साहब के नाम से मशहूर किया गया वो, और जिनके ऊपर जावेद चौधरी कॉलम लिखते हैं, जावेद चौधरी मुझे भी कहते हैं कि मैं रॉक का एजेंट किसी मेजर राम प्रकाश से मुलाकातें करता रहा हूँ, बाद में माफिया मांगते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो चाय की प्याली में केक रस डबो के खाते हैं, इस तरह की तारीफें लिखते हैं।
वो जनरल बाजवा जिनके बारे में ये अभी जराए ने जो दावा किया, जो इल्जामात लगाए हैं कि उनकी अपनी भी वीडियोस मौजूद हैं, और जिन मॉडल्स के साथ जिनके मैंने इनिशियल्स अगर लिए तो खुदा अल्लाह मेरा गवाह है कि इस नीयत से लिए कि वो जो जानती हैं, कई सौ हजार इस तरह के नाम है, लेकिन जो खुद है उनको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अब आईएसआई के सिक्योरिटी डिव को अगर पता है तो उनको भी पता होगा, वो वहां गई हैं, तो वो अगर वीडियोज रिलीज होने से बचा सकती हैं तो अपने हिफाजती इकदाम ले लें, इसलिए मैंने उनके इनिशियल इस नीयत के साथ लिए। तो अगर उनके साथ जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस भी मौजूद है तो जनरल बाजवा किस मुंह से किसी को प्ले बॉय कह सकते हैं यार। और मेरे ख्याल में इमरान खान जो है, जो मुस्तकबिल में थे, जो माजी में थे, वो भी पूरी दुनिया जानती है, जो हाल में वो भी पूरी दुनिया जानती है। उनका एक प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली पूरी दुनिया ने देखा है, और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, और वो जिस तरह वो गुजर के लोहा जिस तरह कुंदन हुआ है, वो प्रोसेस है इमरान खान का। और मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। सर एक और चीज मेजर साहब जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते के अंदर एस्टेब्लिश हुई है, जब से जनरल बाजवा साहब गैर रस्मी तौर पर कुछ साथियों से मिल रहे हैं, उनसे आर्टिकल्स या कॉलम्स लिखवा रहे हैं, सर वो ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इमरान खान एक खलूना थे और उन्हें जिस तरफ चाहते थे मोड़ दिया जाता था, या उन्हें बनाने में बड़ा किरदार है। सर 26 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल है इमरान खान की। इमरान खान एक विजनरी लीडर है सर। एक दफा वो कंटेनर से गिरा, एक दफा उसे गोलियां मारी गई हैं। सो उसकी जो सारी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है इमरान खान की, उसे बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। देखें, एक बात फिर यहाँ पे मैं आपको कोट करूंगा जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को। अच्छा तो नहीं लगेगा बहुत से लोगों को, पीटीआई में मेरे भाइयों को, लेकिन बात यह है कि वो लोग फिर इनको मैनिपुलेट, ये सारी मैनिपुलेशन जानते हैं ना, ये सारी जोड़ तोड़ जानते हैं जो इमरान खान साहब नहीं जानते। ये जो एक आर्मी चीफ के रिटायर होने के फौरन बाद एक जो सेंस ऑफ ग्रैंडॉइज होता है उनके अंदर, एक जो जहन के अंदर वो सोच होती है अभी तक बरकरार, गर्दन में जो सरिया होता है वो कुछ अरसे तो रहता है। वो जब जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतार के प्रेसिडेंट बने, कुछ अरसे तो वो बने रहे, जबरदस्ती चिमड़े रहे, तो उसके बाद सियासतदानों ने उन्हें उठा के बाहर मार के फेंका। उसी तरह जनरल बाजवा भी वही कोशिशें कर रहे हैं जो पहले की गई हैं, कि बताना चाहते हैं कि मैं असल किंग मेकर हूं। अभी भी उनको शायद होप है, या उनको लारा लगाया गया है, जिस तरह जरदारी साहब ने मुशर्रफ साहब को लगाया था कि आपको अगला सदर लगवा देंगे अगर बिलावल को आप वजीर आजम लगवा देते हैं। तो मतलब ये तो सियासतदान इनसे खेलते हैं और ये उनके हाथों में खेलते हैं। मतलब ये जाहिर बात है, आगे से इतने बेवकूफ होना तो इनको नहीं चाहिए, लेकिन बन बैरल जाते हैं। अब ये सेंस ऑफ ग्रैंडोइज ही है उनकी, कि वो बताना चाहते हैं अवाम में कि मैं कोई किंग मेकर हूं बहुत बड़ा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दिया बुझ जाएगा। और जो ये इंक्वायरी वाला वीलॉग तो बाद में आया, उससे 2 दिन पहले उन तक तो खबर पहुंच गई होगी। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, वो सीएमएच में एडमिट हो गए थे। सीएमएच में एडमिट होने के बाद सुना है दुबई भी इलाज के लिए चले गए। ब्लड प्रेशर उनका शूट कर गया था, दिन में पहले 3 स्टंट्स पड़े हुए हैं उनके, और शुगर उनका शूट कर गया था, तो एंग्जाइटी लेवल शूट कर गए थे। हालांकि एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेशन गोलियां वो खाते हैं जराये के मुताबिक, जो जराये मुख्तलिफ हैं वो इस बात का वो कई दफा इजहार कर चुके हैं। सवालात मैंने भी डीजीआईएसपीआर से किए उनके हाजिर सर्विस होते हुए भी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिले, तो इसका मतलब तो बेइंतहाई वाज़ेह है। अच्छा मेजर साहब ये बताएं कि आपके बकौल जनरल साहब की भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, और फिर आपके मुताबिक आपने बड़ा एक दस्तक दी है कि अगर ये मॉडल्स अपनी वीडियोस रुकवा सकती हैं तो रुकवा लें। अगर ये वीडियोस मंजरियाम पर आ जाती हैं और जिन मॉडल्स के इनिशियल्स आपने बताए वही मॉडल्स उन वीडियोस के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो वीडियोस मंजरियाम पर लाएंगे उनका डायरेक्ट टारगेट जनरल बाजवा ही है। मेरे ख्याल में तो जन यहाँ पे उसी वीडियो में जिसमें आप लिंक कर रहे हैं वो वीडियोस बनाई अगर गई हैं, तो मैंने तो ये बकाया है कि जी मेरे जराए ये दावा करें, ये प्लीज क्लैरिफाई करें, मैंने सवाल उठाया। अब अगर ये वाकई बनाई गई हैं वीडियोस, तो ये इसीलिए बनाई गई हैं कि जनरल फैज हमीद चीफ बनना चाहते थे और वो जनरल बाजवा को इन्हीं वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करना चाहते थे। लेकिन किसी तरीके से मेरे ख्याल में जनरल बाजवा का फिर जब एक्सटेंशन की बात आई तो उसके ऊपर उनको पता था अगर ये एक्सटेंशन की तरफ गए तो फिर इन वीडियोस को इस्तेमाल किया जाएगा, यही एक वजह हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जनरल फैज हमीद को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया था काफी अरसे पहले, क्योंकि जाहिर बात है अगर जनरल बाजवा के ऊपर कोई चीजें हैं, कोई फाइल बनाई हुई है जनरल फैज हमीद ने, तो जनरल फैज हमीद के ऊपर भी फाइल बनी हुई होगी। देखिए यहाँ पे तरीका ये है जो इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पीछे मेरे अपने ही पड़े हुए हैं कि आप क्यों लोगों को बता रहे हो। आईएसआई को काटने के लिए एमआई को इस्तेमाल किया जाता है और एमआई को काटने के लिए आईएसआई को इस्तेमाल किया जाता है, तो एमआई ने भी फिर डीजीआई के ऊपर फाइल बनाई हुई होगी जिस तरह मौजूदा डीजीआई के ऊपर बनाई हुई है। सर ये जो मेजर साहब कराची के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, और कल जमात इस्लामी के एक जो जो अमीर हैं उन्होंने क्लेम भी किया कि जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को जोड़ा जा रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट जोड़ रही है, तो फिर तो सर ए पोलिटिकल न्यूट्रलिटी वो सारी चीजें तो बेमानी रह जाती हैं अगर एक दफा फिर एमक्यूएम को रीयूनाइट किया जा रहा है।
सौरभ, मैं तो आपको इतने महीनों से यही कह रहा हूँ, खामोश मुजाहिदों की इतलात के मुताबिक मैंने तो आपको ये नवंबर में ही बात बता दी थी, खामोश मुजाहिदों को कोट करके, कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों को जोड़ के इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। और वही कुछ आज अभी 2 महीने बाद जो है वो आउट इन द पब्लिक हो गया है। हमेशा की तरह जिस तरह बातें बताई जाती हैं वो हो जाती हैं वक्त से पहले, क्योंकि ये प्लानिंग इसकी जो है, मैंने आपको तो मीटिंग कोट करके डेट और मीटिंग का टाइम और मीटिंग में मौजूद लोग कोट करके बताया था कि ये प्लान कर रहे हैं। अब हो गया वही सब कुछ यार। सो व्हाट नेक्स्ट सर? ये इस्लामाबाद में क्या करेंगे सर? इस्लामाबाद में भी इंतखाबात से ये भाग रहे हैं। कर चले कराची के अंदर तो एक धड़े को खड़ा कर लिया जाएगा दोबारा से, लेकिन बाकी पाकिस्तान में क्या होगा? तो अब उसी इतलात में मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका प्लान ये है, जो मुझे मेरे जराए कहते हैं कि इनको ये पता है कि हुकूमत तो फिर भी पीटीआई की ही बनेगी, लेकिन वो चाहते ये हैं कि जितना ज्यादा मतलब पीटीआई की, इमरान खान की रेपुटेशन को डेंट डेंट किया जा सके, और जितनी कम मतलब हंग पार्लियामेंट के साथ पीटीआई आए, ताकि दोबारा रजीम चेंज ऑपरेशन चलाया जा सके, उनको दोबारा थ्रेटन किया जा सके, उनको विजिबल मेजोरिटी हासिल ना हो, उस मकसद के तहत ये तमाम काम किए जा रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, एक चीज जो आप मुतवातर रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आपके एक हसास इदारे के अंदर बाकायदा से कुछ इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं कुछ ऑफिसर्स के ऊपर। जी बिल्कुल। जो है वो मेरे जराये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर जो है वो एक तो इंक्वायरी शुरू हुई है आईएसआई में, इंटरनल इंक्वायरी चल रही है जनरल फैज हमीद के ऊपर और उनके फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर और मॉरल इश्यूज के ऊपर, जिनसे सारा स्कैंडल बना हुआ है। और जनरल बाजवा भी उसके अंदर इन्वॉल्व जरूर है उस फाइनेंशियल करप्शन के अंदर, लेकिन मेरे जाती राय के मुताबिक में, क्योंकि प्रेसिडेंस एग्जिस्ट नहीं करता किसी 4 स्टार को सजा देने का, इसलिए उनको सेफ एग्जिट ही मिलेगा। मलबा सारा प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है 3 स्टार के ऊपर डालने का, तो इसलिए जनरल फैज हमीद के ऊपर सारा मलबा जो है डाल के फौज अपना इमेज जो है वो जारी बात है क्लीन करना चाहेगी। इसके अलावा एक इंटरनल जीएचक्यू के अंदर इंक्वायरी जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर की है कि जो $532 मिलियन का फेंसिंग ऑपरेशन था, जो फेल हुई है, फेंस जो जगह जगह से टूट गई है, उसका सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया गया है, स्पेयर मटेरियल उसका मौजूद नहीं है, उसके ऊपर इंक्वायरी भी लॉन्च की गई है। जनरल आसिम मुनीर मेरे जराये का ये दावा है जी। और वो जो फेंस टूटी है जगह जगह से, उसकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी पनपी है, और हम देख रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। जी दैट इज वन ऑफ द रीजन, एक वो बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा और बहुत सी वजूहात भी हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी वजह है कि $532 मिलियन लगाने के बाद भी आपकी अगर फेंस फेल होती है तो जाहिर बात है वो उसने अपने फेंस से अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से एक गरीब मुल्क ने इतना ज्यादा पैसा लगाया है। और वो पैसा लगाने के बाद भी, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो अगर वो पूरे का पूरा पैसा लग जाता तो फेंस इतनी मजबूत होती कि उसको तोड़ा ना जा सकता, और वो पूरी की पूरी कवर्ड बाय फायर होती, या उसके अंदर अभी मजीद पैसे ना लगाने पड़ते जो अब लगाए जाएंगे। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो एक ट्रेडिशन है कि एक प्रोजेक्ट लगता है, वो प्रोजेक्ट तबाह होता है, फिर मजीद उस पर पैसे डाल के उसको ठीक किया जाता है। मेजर साहब, वन लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात आज हुई है, मीटिंग हुई है, इसके बाद से आपको क्या महसूस हो रहा है? सोशल मीडिया के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में? सौरभ, वो तो पहले से शुरू है क्रैकडाउन। आपको अब जो है इतना मुश्किल है पाकिस्तान में, तो मैं आपको सलाम लो आप लोगों को करता हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट यार पाकिस्तान में। आप अगर ये भी बोल रहे हो तो मुझे पता है कि ये कोई आपके लिए आसान काम नहीं है ये करना जो आप कर रहे हो। चलो चलो, आप तो कह देते होगे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है ये, इंटरनेशनल भी इसके कंट्रोल्स हैं, अवेलेबल है, या आपकी लाइफ थ्रेटन पे नहीं है। मुझे आप बताओ, आपकी वालदा परेशान नहीं है, सुबह शाम परेशान नहीं होती कि लोगों की जो भी काम कर रहा है सोशल मीडिया पे उसके घर में उनकी माएँ कितनी परेशान है, और कितने बच्चों को घरों से उठा के ले गई हैं, कितनों के साथ जुल्म किया है, लोगों की उंगलियां तोड़ दी हैं, नाखून तो नाखून उतार दिए हैं टॉर्चर करके, क्या कुछ नहीं किया। मुकदमे बनाए हैं यार, एफआईए को इस्तेमाल किया गया है, और इसके ऊपर तो यार अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मियां इशफाक मुकदमे भी लड़े हैं कई लोगों के फोन लेके उनके अंदर चीजें खुद प्लांट करके उनके खिलाफ जो है वो मजहबी जो है वो जो है मुकदमात बनाए गए हैं। हाँ, मजहबी मुनाफिकत के जो मुकदमात हैं वो बनाए गए हैं, तौहीन मजहब के मुकदमात बनाए गए हैं, खुद मटेरियल प्लांट करके एफआईए की तरफ से उनको इस्तेमाल करके, जो मियां इशफाक अहमद हमें बताते हैं, वो जो हमारे लॉयर हैं इमरान रियाज खान के भी जो बैरिस्टर हैं। जी जी। तो ये तो देखें कितना मुश्किल काम है, ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं यार, इससे आगे भी ये जाने की जाएंगे तो सही, लेकिन इनके पास इतनी लाइन रह नहीं गई अभी। ये मेरे ख्याल में बस अपने आखिरी लम्हों के ऊपर हैं। और जनरल फैज हमीद ही को मैं कोट करूंगा
कि जनरल फैज हमीद ने मेरे एक इंतहाई करीबी पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर एंकर और बहुत मोतबर एंकर को कहा था, और उन्होंने मुझे बजाते खुद बताया कि ये काम ज्यादा अरसे नहीं चल सकता जो आपने चलाया हुआ है। इस तरह आपको अल्टीमेटली जो है ये पैचअप करना पड़ेगा, मामलात को ठीक करना पड़ेगा। ये जिद और ये अना का जो झगड़ा है जो आपने मुसलसल चलाया हुआ, इस ज्यादा अरसे चलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस ज्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सब जनरल फैज साहब को तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जा रहा था, खासतौर पर तहरीक इंसाफ का जो एक था ऑडियंस, तहरीक इंसाफ के जो एक था तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ, वो तो एक बहुत बड़ा हीरो उन्हें समझ रहे थे। सराब मैं खुद उनको बहुत बड़ा हीरो समझता था, मेरे उनकी फैमिली के साथ जाती मरासिम है यार, मैं तो इतना सख्त परेशान था। आप वो वीलॉग देख लें, मुझसे अपना रोना, मेरे आंसू बड़ी मुश्किल से रुक रहे थे, और मैंने उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मुसलसल प्रोवाइड की गई, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था, मैं फिर भी उनका डिफेंड कर रहा था। लेकिन जब मुझे मुसद्दिका जराए से क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन मिली, तब मैंने जाके रात को वो वीलॉग किया, और मैं खुद बहुत परेशान था यार। मैं खुद भी इस, आप किसी एक बंदे को नहीं आप कह सकते, मैं खुद शामिल था यार। मेरा ख्याल था कि वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन, मेरे अपनी सोर्सेज का, खामोश मुजाहिदों का फौज के अंदर ख्याल था कि वो एक बहुत बेहतरीन आर्मी चीफ साबित होंगे, क्योंकि दबंग शख्सियत हैं, और पाकिस्तान को एक दबंग किस्म की शख्सियत चाहिए जो आपको लेके आगे बढ़े। लेकिन ये जो बातें खुली हैं, इसके बाद तो मैं खुद भी शॉक्ड हूं, जिस तरह कौम शॉक्ड है। तो अब ये रीजन क्या बनी जनरल फैज साहब की अचानक से रिजाइन करने की, जब बाजवा साहब ने मजीद एक्सटेंशन नहीं ली और उनका टेन्योर खत्म हुआ, ये वाई लाइक एकदम से उन्होंने रिजाइन कर लिया? मैंने आपको जिस तरह बताया सुराब कि जो कुछ हो रहा होता है DGI से, या अभी इस वक्त मौजूदा भी जो कुछ कर रहे हैं, अगर वो ISI के प्राइवेट जेट के जो जहां भी चक्कर लगा रहे हैं, अपनी दोनों एरिया के दरमियान जा रहे हैं, या कोई और इस्तेमाल हो रहा है, या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग MI कर रही है। ठीक है, MI वो फाइल तैयार कर रही है, और अगला चीफ जो भी आएगा या वो हटने के बाद चीफ के साथ साथ वो बता रहे हैं। तो नए चीफ को, ये जनरल बाजवा को भी बताया जा रहा था, लेकिन वो क्योंकि पार्टनर्स इन क्राइम इस तरह नजर आते हैं, तो इस वजह से उस पर कुछ नहीं कर रहे थे। नए चीफ को जब बताया गया तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक्शन ले लिया, और उसी सिलसिले के अंदर मेरे जराये का दावा है कि उनसे रिजाइन भी लिया गया है और उनको चकलाला में रखा गया है। जी, खवातीन पर लगाया गया है। उन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि हमारे पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की कुछ नामवर अदाकाराएं वो जनरल बाजवा की रातें रंगीन करती थी। उनमें सरे फहरिस्त जो है वो कुबरा खान है, माहिरा खान है, सज्जल अली है और महविश हयात है। इस पे इन एक्ट्रेसेस ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। कुबरा खान का जो है वो तो मौकफ कल ही आ गया था, सज्जल अली का भी आ गया। इंतहाई संगीन एलिगेशन, इंतहाई घटिया हतक अमेज एलिगेशन जो है वो लगाया गया है। सिर्फ जनरल बाजवा पर नहीं लगाया गया, बल्कि पाकिस्तान की कुछ मारूफ शोबिस खवातीन पर लगाया गया है। इस्लाम में सबसे बुरी बात है बहतान लगाना, अगर आपके पास सबूत ना हो तो। नाज़रीन, एक सहाफी हैं, फौजी रिटायर्ड हैं, और आज उन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि हमारे पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की कुछ नामवर अदाकाराएं वो जनरल बाजवा की रातें रंगीन करती थी। जनरल बाजवा की रातों को रंगीन किया जाता था। इन साहब ने अपने वीलॉग के अंदर उनका नाम तक ले लिया, और अब सूरत हाल यह है कि उन एक्ट्रेसेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ गया है। इन साहब ने किया क्या है? सबसे पहले तो ट्रिब्यून जो है ना वो इस खबर को ट्वीट कर रहा है। फैज हमीद साहब पर भी एलिगेशन लगा है। वो कहते हैं एक सर्विसमैन एक्यूज दैट जनरल बाजवा जो है वो ISI के सेफ हाउसेस में मुल्क की मारूफ अदाकाराओं के साथ शामें और रातें गुजारा करते थे। राजा hinted that their name started at the end of MK, MH, KK and SA। नाम पूरा नहीं लिया, लेकिन उनके नामों का मुकफ्फफ जो है वो बयान कर दिया। उसमें जो है वो इनका जो नाम लिया गया है, मैं गलत नहीं हूं, MK से शायद माहिरा खान बनेगा, महविश हयात बनेगा, कुबरा खान बनेगा और सज्जल अली बनता है। ठीक है जनाब। यानी फैज हमीद ने इस दौरान जनरल बाजवा की गंदी वीडियोस भी बना रखी थी, यह तक कहा गया है। इस पे इन एक्ट्रेसेस ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। इट इज सज्जल अली का सबसे पहले इस पर रिस्पॉन्स आया। इट इज वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज बिकमिंग मॉरली डिबेस्ड एंड अगली। उनका कहने का मतलब यह कि हमारा मुल्क जो है वो गंदगी की आमाजगाह बनता जा रहा है। और कुबरा खान, उनका भी नाम इन्होंने लिया। अब तक 2 एक्ट्रेसेस ने रिस्पॉन्ड किया, तो कुबरा खान ने भी इस पे अपना रिएक्शन दे दिया। वो कहती है मैं खामोश रही अब तक, क्योंकि एक फेक वीडियो है जो कि कहीं से भी मेरी एग्जिस्टेंस को टेक ओवर नहीं कर लेगी। कुबरा खान का जो है वो तो मौकफ कल ही आ गया था, सज्जल अली का भी आ गया था, महविश हयात का भी कल रात को आया, तो मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं इस पे। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई, उनकी लड़कियों की तस्वीरें जो है वो वायरल होना शुरू हो गई कि अब इस पे महविश हयात ने भी अपना मौकफ दे दिया है। महविश क्या कहती है नाज़रीन? कहती है महविश हयात, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। ये आदिल राजा साहब से मुखातिब है महविश हयात। आप मेरे नाम पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। शेम ऑन यू। दिस जस्ट शोज द सिकनेस ऑफ अ सोसाइटी दैट लैप्स अप दिस गटर जर्नलिज्म विदाउट एनी
thought. हुआ ये कि जनरल फैज हमीद जो ISI के DG थे और जनरल बाजवा जो आर्मी के चीफ थे, इनके दरमियान मामला खराब हुए। जनरल फैज हमीद खुल के माल बना रहा था और अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान और हर जगह। दूसरा, जनरल फैज हमीद की ये पॉलिसी थी कि किसी तरह बाजवा को एक्सटेंशन से आगे रोका जाए ताकि वो आर्मी चीफ बन जाए, और इसके लिए इसने इमरान खान को भी तैयार किया हुआ था। ऐसे में जो सबसे गंदा जो इसमें काम शुरू हुआ ना, वो वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्डिंग का हुआ। पूरे मुल्क में अब उथल पथल है और किसी की इज्जत अब महफूज नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियोस हैं ना, वो बिलावल और मरियम की भी हैं। ऐसे में हमारे आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल राजा। तो आदिल राजा ने इसमें जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की लड़ाई झगड़े के हवाले से एक वीडियो बनाई जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का भी नाम आ रहा है। कुछ एक्ट्रेसेस के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेसेस की भी वीडियोस हैं इन जनरल्स के साथ और इन पॉलिटिशियंस के साथ। महविश हयात को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज और पता नहीं क्या क्या अवार्ड इमरान खान के दौर में दिए गए। ये फवाद चौधरी की फेवरेट रही है और सुना है ये इमरान खान के भी काफ़ी करीब रही है। कुबरा खान ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है जिसके पास डुअल नेशनलिटी है, खाली के का है। उस पर कुबरा खान खुद आ गई है कि मेरे बारे में सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा किया गया है। मैं आदिल राजा को चैलेंज करती हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर वो अपना ये बयान वापस लेके माफ़ी मांगे। सजल अली भी इसमें सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा मचाया। सजल अली आपको पता ही है, वो श्रीदेवी की फिल्म थी उसमें आई थी। इसका यह है कि इसने भी फौरन ट्वीट किए कि पाकिस्तान में किसी की इज्जत महफूज नहीं और ये मुल्क कैसा हो गया है। लेकिन ये देख लें पाकिस्तान में आर्मी ने कितनी गंदी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई हुई है कि किसी की इज्जत जान माल कुछ भी महफूज नहीं है। कि जहां एक तरफ हम इस वक्त इस हालत जंग में हैं, मईशत की हालत जंग में भी हैं और टीटीपी के साथ भी हालत जंग में है, तो उस सिचुएशन में आपके मुल्क में क्या हो रहा है? ऑडियोज और वीडियोस पर बहस हो रही है। अब हुआ क्या कि जब मेजर आदिल राजा की तरफ से वो सब किया गया ट्वीट, तो फिर उसके बाद जो ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं वो सामने आई हैं, ड्रामा एक्टर्स, फीमेल ड्रामा एक्टर्स वो सामने आई और उन्होंने उनके खिलाफ वो ट्वीट किया है कि ये आप हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया आपका, तो आप क्यों बोली? जो उन्होंने ये बात की कि नाम नहीं ली, जैसा कि मैं देख रही थी महविश हयात है, महविश हयात ने कहा है सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। शेम ऑन यू फॉर स्प्रेडिंग बेसलेस एलिगेशन, और आपके ऊपर मैं ये केस करूंगी। जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके पास अब एक ये चीज आ गई है कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो जो है वो लिखा ही नहीं आपके नाम। आपको कैसे पता कि मैंने आपका नाम लिखा है? मैंने तो अल्फाबेट्स लिखे हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के नाज़ेबा इल्जामात पर पाकिस्तानी अदाकाराओं ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कानूनी एक्शन लेने का इशारा दे दिया। आदिल राजा ने व्लॉग में पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स और अदाकाराओं पर संगीन इल्जामात आयद किए थे और ज़राए के हवाले से दावा किया था कि एक इदारे के पास इन मॉडल्स और अदाकाराओं की नाज़ेबा वीडियोस भी मौजूद हैं। इसके बाद पाकिस्तानी अदाकाराओं की जानिब से मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार देखने में आया। अदाकारा कुबरा खान ने इंस्टा स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा कि शुरू में खामोश रही क्योंकि एक फेक वीडियो मेरे वजूद को नहीं मिटा सकती, लेकिन बस अब बहुत हो गया। आपको लगता है चुप बैठूंगी तो आपकी सोच है। कुबरा खान ने आदिल राजा को वार्निंग दी कि सबूत सामने लाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, वरना अपना बयान वापस लो और अवाम के सामने माफी मांगो। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया में मुकदमा करूंगी। दूसरी जानिब महविश हयात ने ट्वीट किया कि सस्ती शोहरत के लिए लोग इंसानियत के दर्जे से गिर जाते हैं। आपको अपने बेबुनियाद इल्जामात पे शर्म आनी चाहिए। किसी को नाम को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगी। दूसरी जानिब सजल अली ने गैर तस्दीक शुदा अकाउंट से ट्वीट किया कि अफसोसनाक है कि हमारा मुल्क अखलाकी तौर पर पस्ती की तरफ और गंदा होता जा रहा है। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है।